नमस्ते। भारत के मेजॉरिटी स्टेट्स में बारिश की शुरुआत हो चुकी है और मानसून इंडियन स्टार टॉर्टोइस के लिए ना सिर्फ ब्रीडिंग सीजन है बट इस सेम टाइम पर कछुए के बच्चे भी अंडे में से हैच होते हैं। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो टॉर्टोइस के बच्चे अंडों में से जन्म लेते हैं और इस वीडियो में बताऊंगा कि हैचिंग के डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं और बच्चे अंडे में से कैसे बाहर निकलते हैं। लेकिन आप सबको खास बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ व्यूअर्स के एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। आपको किसी भी तरह से हैचिंग प्रोसेस को आर्टिफिशियली स्पीडअप या इंटरवीन नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चा मर भी सकता है, जिसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर बच्चा अंडे में से बाहर कैसा निकलता है सिर्फ उतना ही बताया है, इंक्यूबेशन मेथड नहीं। वैसे नेचुरल तरीका यही है कि टॉर्टोइस के एग्स को ज़मीन के अंदर नेचुरली ही इंक्यूबेट होने देना चाहिए, बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उन्हें आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करना पड़ता है। पर इंक्यूबेशन का वीडियो पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। वो वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल के मेंबरशिप में भी बोनस वीडियो वाला लेवल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इंक्यूबेशन वीडियो देख सकेंगे। आई नो बहुत सारे लोगों को ये बात चुभेगी और आप में से कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के लिए फ़ीस देनी पड़ती है और अगर स्पेशल कोर्सेज करना है तो उसकी फ़ीस अलग से होती है। इसे वैसा ही समझिए। तो अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करके वो वाला वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अराउंड 3 से लेकर 8-9 महीने और कभी कभी 1 से 1.5 साल तक इंक्यूबेट होने के बाद जब ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है तब बच्चे हैच होना स्टार्ट होता है। और ये प्रोसेस मोस्टली तब होता है जब सीज़न की पहली बारिश होती है या उसके आसपास। ये इसलिए क्योंकि बारिश होती है तब ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जो परफेक्ट एटमॉस्फेयर है बच्चे के हैच होने के लिए। क्योंकि गर्मी और नमी के कारण बच्चे जब हैच होते हैं तब उनके शेल को एक्सपांड होकर नेचुरल शेप में आने में हेल्प मिलती है। और अगर बच्चे थोड़े से ड्राई एनवायरनमेंट में हैच होते हैं तो चांसेस है कि हैचिंग के टाइम पर ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से उनके शेल पर पिरामिडिंग भी हो सकती है। हैचिंग के पहले स्टेज में बच्चा अंडे के अंदर से एकदम छोटा सा टाइनी होल पोक करता है, क्योंकि इस स्टेज पर उसे ऑक्सीजन चाहिए। ये छोटा सा होल या क्रैक उसे रिक्वायर्ड फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। इस स्टेज में हैचलिंग्स 2 से 3 दिन तक भी रह सकते हैं और बीच बीच में वो अंदर से एग को पुश करके छोटे से होल को बड़ा करने का ट्राई करते हैं। आप सोचेंगे कि इतना छोटा और डेलिकेट बच्चा इतने हार्ड एग शेल को कैसे तोड़ पाएगा। इसका जवाब है एग टूथ। हैचलिंग्स के नाक और अपर जॉ के बीच में एक छोटा सा टाइनी उभार होता है जिसे एग टूथ बोलते हैं, जिसकी मदद से हैचलिंग अंडे को तोड़ पाता है एंड ये एग टूथ हैच होने के थोड़े दिनों के बाद अपने आप निकल जाता है। सेकेंड स्टेज पर ये छोटा सा क्रैक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस इतना ही बड़ा जिसमें से आप बच्चे की आंख देख सको। इस दौरान बच्चा अपने आप ही अंडे के अंदर घूमता रहता है एंड अलग अलग जगह पर अपने मुंह और पैरों से पुश करके एग के शेल को क्रैक करता है। ध्यान रहे, ये पूरा प्रोसेस उसे ही करने देना है, आपको बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करना है। क्योंकि अगर एक सर्टेन स्टेज से पहले बच्चा अंडे के बाहर आ जाता है तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो वीडियो में आगे बताता हूँ। इस प्रोसेस के बीच में वो अपने ही अंडे के इनर मेम्ब्रेन को भी खा सकते हैं, जिससे उसे हैचिंग के लिए इनफ खाना एंड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। थर्ड स्टेज पर बच्चा अंडे से बाहर आने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन पूरा रेडी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे के शेल के नीचे सेंटर में होता है योक सैक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसानों के बच्चे माँ के पेट में अपनी नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड और कछुए का योक सैक एक ही काम करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पीरियड में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो आप नॉर्मल किसी भी अंडे का एग योक या पीला पार्ट देखते हो, ये वही हिस्सा होता है जो एम्ब्रियो से जुड़ा होता है और जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है एग योक छोटा होकर पूरा बेबी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब अंडे नेचुरली इंक्यूबेट होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, उसमें हैचलिंग्स तब तक ज़मीन से बाहर नहीं निकलते जब तक उनका योक सैक पूरी तरह से उनके प्लास्ट्रॉन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आपने जल्दी कर दी या फिर कोई हैचलिंग बहुत बड़े योक सैक के साथ बाहर आ जाता है तो हो सकता है कि उसका योक सैक रप्चर हो जाए और हैचलिंग की डेथ भी हो सकती है। वैसे केस में आपको पेपर टॉवल का डोनट जैसा रिंग बनाकर थोड़ा सा डैम्प करके उसके ऊपर हैचलिंग को रखना चाहिए। ऐसा करने से योक सैक पर बहुत प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में 2 से 5 दिन भी लग सकता है। इस पूरे टाइम में आपको बच्चे को एकदम अंधेरे वाली जगह पे रखना है और वो भी इंक्यूबेटर के अंदर ही, क्योंकि उजाला होते ही वो अपनी मूवमेंट करने लगते हैं जो इस स्टेज पर जानलेवा हो सकता है। अब जब योक सैक 70 to 80% एब्जॉर्ब हो चुका है तब बच्चा थोड़ा सा घूम फिर सकता है, लेकिन अभी भी उसे इंक्यूबेटर में ही रखना है, क्योंकि बच्चा जब अंडे में से बाहर निकलता है तो उसके शेल का शेप भी अंडे के आकार का ही होता है और इंक्यूबेटर के अंदर का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी उनके शेल को अंडे के शेप में से परफेक्ट राउंड शेप में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब आप देखें कि योक सैक पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है तब हैचलिंग इंक्यूबेटर से बाहर आ सकता है, लेकिन सिर्फ सोकिंग के लिए। इसमें खास ध्यान रहे, आप एकदम हल्के गुनगुने पानी में या फिर अगर बहुत ठंडा नहीं है तो रूम टेम्परेचर वाला पानी ले सकते हो और पानी बस बच्चे के लोअर जॉ तक ही आना चाहिए,
उससे ऊपर नहीं, क्योंकि गहरे पानी में डूबकर बच्चा मर भी सकता है। शुरुआत के 1 वीक के लिए 3 से 5 मिनट के लिए सोक करना सही रहेगा। इसके बीच में बच्चा शायद पानी पी लेगा, और अगर ना भी पिए तो इट इज़ ओके। आपको रेगुलरली दिन में 2 बार सोकिंग के लिए उसे बाहर निकालना है, बाकी टाइम इंक्यूबेटर में ही रखना है। जब आप देखें कि हैचलिंग के शैल का शेप एकदम राउंड हो चुका है, उसके बाद आप उसे एनक्लोजर में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एनक्लोजर एकदम स्ट्रेट एंड फ्लैट सरफेस वाला होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत घूमते हैं और कॉर्नर्स में जाकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ऐसे में वो बहुत जल्दी उल्टे हो जाते हैं, और बहुत देर तक उल्टा रहने से वो मर भी सकते हैं। ऑल्सो एनक्लोजर को आपको इंडोर्स ही रखना है, मेनली वैसी जगह पर जो शांत, थोड़ी डार्क एंड वार्म हो। अब देखते हैं कि ताज़े जन्मे हैचलिंग्स को खाने में क्या देंगे। इनकी फर्स्ट फीड में आप हिबिस्कस यानी कि गुड़हल या जासूद के पत्ते और फूल दे सकते हैं। शहतूत, शहतूत या मलबरी के पत्ते भी दे सकते हो, या फिर नेचुरली ग्रोइंग ग्रास या वीड्स जिस पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ ना किए हो वो भी दे सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको साफ़ पानी से अच्छे से धोकर देनी है, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। इन केस कोई बच्चा नहीं भी खाता है तो कोई टेंशन नहीं, आप पत्ते या फूल को बीच में से काट कर एनक्लोजर के अंदर ही रख दीजिए। उसकी स्मेल से वो खाने के लिए ट्राई करेगा, और 1-2 वीक तक ना भी खाए तब भी सर्वाइव हो सके उतना न्यूट्रिशन एंड एनर्जी उसे अपने योग सेक्स से मिल जाती है, तो ज़्यादा टेंशन मत करिए। लेकिन आपसे बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट है कि पैनिक में आकर ककड़ी, लौकी, भिंडी, चौली वगैरह मत दे देना, क्योंकि आप ही स्टार्टिंग से वेजिस की आदत लगाकर बाद में पूछते हैं कि मेरा कछुआ सिर्फ एक ही चीज़ खाता है, पत्ते, ग्रास या फूल नहीं खाता। तो अगर आप ही अपने बच्चे को पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ की आदत लगाते हो तो फिर वो खिचड़ी या दाल रोटी कैसे खाएगा? बस ये सेम ही चीज़ है। इसीलिए स्टार्टिंग से सही खाना देने की आदत डालिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं और इनफ लोग कमेंट करते हैं कि बेबी टॉर्टोइस केयर का कंप्लीट वीडियो जिसमें एनक्लोजर, डाइट, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, यूवीबी लाइट्स सब कुछ कवर हो, ऐसा वीडियो चाहिए, तो फ्यूचर में डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप इंक्यूबेशन प्रोसेस का वीडियो देखना चाहते हो तो मेंबरशिप में लेवल 2 ज्वाइन करना पड़ेगा। इसे आप एक तरह की गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार इंडियन स्टार टॉर्टोइजेस को खरीदना, बेचना या पालतू जानवर के रूप में रखना गैर कानूनी है। ये चैनल और इसके वीडियोस किसी भी तरह से इन कछुओं को कैप्टिविटी में रखने का समर्थन या प्रचार नहीं करता है। हमारी वीडियोस पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसका उद्देश्य उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही पालतू जानवर के रूप में इंडियन स्टार टॉर्टोइज है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आपके पास इंडियन स्टार टॉर्टोइज नहीं है तो कृपया करके इन्हें ना खरीदें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको कछुआ पालने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, पर उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए है जिनके पास पहले से ही इंडियन स्टार टॉर्टोइज है और वो लोग कछुओं की देखभाल में सुधार करने के बारे में सलाह मांग रहे हैं।